मैं डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना। आज आपको योग दर्शन में धर्म के संदर्भ में बताना चाहते हैं और फिर उसकी बात हम विस्तार से करेंगे। योग में जो व्यवहारिक पक्ष है उसको देखने के बाद पता चलता है कि योग मात्र सैद्धांतिक नहीं है, अपितु बहुत व्यवहारिक है। हाँ, यदि धर्म से कर्मकांड का अर्थ लें तो भले ही हमें निराश होना पड़े, क्योंकि धर्म में जो कर्मकांड, जो क्रियाएं होती है, योग में हूबहू उस तरह की कोई क्रियाएं नहीं है जिन्हें आप कर्मकांड का रूप दे सकेंगे। लेकिन योग जिस तरह से अपने व्यवहारिक पक्ष के माध्यम से मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है, उसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि धर्म से कर्मकांड का अर्थ ले और योग दर्शन में हम धर्म को देखें तो आपको कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ यज्ञीय क्रियाओं का यहाँ कोई स्थान नहीं है। पर धर्म की उदार परिभाषा के संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि हमें योग के द्वारा शारीरिक मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करने एवं उसे सही रूप में विकसित करने हेतु जो प्रेरित किए जा रहे हैं उसका आधार योग है। इसके साथ ही योग एक ओर स्वाध्याय के महत्व को बल देता है तो दूसरी ओर ईश्वर परिधान को। परिनिधान का अर्थ है चित्त और अतिशय रूप में ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर के वाचक ओम, ओम शब्द के जप से चित्त एकाग्र होता है। सिद्धियों के वर्णन में मंत्र तप से उत्पन्न सिद्धियों का वर्णन भी मिलता है। स्पष्ट होता है कि मंत्रों में मनन, चिंतन, गुणन का भी साधना उपयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार धारणा तथा ध्यान की प्रारंभिक स्थितियों में किसी बाह्य पदार्थ या देवी देवता या प्रतिमाओं पर चित्त को एकाग्र होने की बात कही गई है, परंतु कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ मिलाकर कहें तो योग दर्शन एक सार्वभौमिक जीवन पद्धति है। भाष्यकारों ने इसे कहीं कहीं कर्मकांड परक बनाने की भी कोशिश की है, अन्यथा योग सर्वथा असंप्रदायिक व लोकतांत्रिक दर्शन है जो धर्म संप्रदाय जाति से निरपेक्ष मानव मात्र को योग पद्धति से जीने की राह दिखाता है।